गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका नए कंट्री से स्वागत है। फ़िलहाल मैं आया हूँ पोर्चुगल में और मेरे सामने है अभी अटलांटिक ओशन, जैसा कि आप देख पाओगे। और पोर्चुगल सुनते ही मेरे मन में दो नाम याद आते हैं। एक तो है पहले रोनाल्डो और दूसरा है वास्को द गामा। जैसे आप जानते हैं रोनाल्डो ने पूरा फुटबॉल वर्ल्ड जीता था, वैसे ही वास्को द गामा ने पूरा ओशन जीता था और उसने इंडिया का डिस्कवरी किया। और मैं महाराष्ट्र से हूँ और कई बार गोवा जा चुका हूँ, तो लागोस मुझे गोवा की याद दिलाता है। और जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में हम आलू को बटाटा कहते हैं और फिर पाव कहते हैं, वो सारे वर्ड्स पोर्चुगीज़ है। तो पोर्चुगीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे महाराष्ट्र पे ऐसे था। और कभी कभी ट्रैवल का फ़नी पार्ट भी ये लगता है ना, हम इतने प्लान्स बनाते हैं, ये देखना है, वो करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, लेकिन कभी कभी बेस्ट मेमोरी तब बनती है जब आप कुछ भी नहीं करते। मैं बीच पे आया और बस वही लेट गया, ना फ़ोन, ना रश, ना कोई प्लान। मैं सिर्फ ये ओशन की आवाज़, हवा और सामने एंडलेस ब्लू वाटर देखता रह गया। मैं लिटरली आवर्स तक बीच पे सोया, चिल किया, व्यूज़ देखता रहा। और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि शायद ट्रैवल करने का मतलब हर वक्त एक्सप्लोर करना नहीं होता है। कभी कभी ट्रैवल का मतलब होता है एक अननोन जगह पे जाके खुद को स्लो डाउन करना। बीच के बाद मैं लागोस सिटी सेंटर देखने जा रहा था और मुझे रास्ते में ये लागोस मरीना दिखा। पता नहीं यहाँ पे आके ऐसा क्यों लगता है कि ये मैंने पहले कहीं देखा है, या तो किसी गेम में या किसी मूवी में। यहाँ पे एक साइड में वाइट बिल्डिंग्स, पाम ट्रीज, ब्राइट सनलाइट और ग्राउंड पे ये ब्लैक एंड वाइट पोर्चुगीज पैटर्न काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब आप यहाँ पे स्लोली वॉक करते हो तो रियलाइज़ होता है कि ये प्लेस कितना क्लीन, काम और पीसफुल लगता है। ये टाउन में कोई बड़े सिटी जैसा रश नहीं है। यहाँ पे लोग स्लो चलते हैं, बैठते हैं, टूरिस्ट फ़ोटो लेते हैं और पूरा एरिया जैसे मानो एक फील होता है कि एक प्रॉपर सी साइड हॉलीडे टाउन जैसा फील देता है। और लागोस ऑनेस्टली एक प्रॉपर पोस्ट कार्ड टाउन जैसा फील होता है। यहाँ के नैरो स्ट्रीट्स, वाइट बिल्डिंग्स, ओल्ड चर्चेस, टाइल्ड वॉल्स, स्मॉल कैफ़ेज़ और हर कॉर्नर पे एक रिलैक्स कोस्टल वाइब आता है। मुझे यहाँ बार बार गोवा की याद आ रही थी। गोवा में जो पोर्चुगीज स्टाइल हाउसेस है, चर्चेस है, बालकनीज है, उनके रूट समझने के लिए शायद पोर्चुगल आना सबके लिए ज़रूरी है। लागोस सिर्फ एक बीच टाउन नहीं है, ये जगह पोर्चुगल के एज ऑफ डिस्कवरी से कनेक्टेड है। यहीं से पोर्चुगीज सेलर्स अफ्रीका के कोस्ट की तरफ निकले थे नए सी रूट्स ढूंढने के लिए। और जब आप ये ओल्ड स्ट्रीट्स में वॉक करते हो तो ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये क्यूट टूरिस्ट टाउन एक्चुअली कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ के चर्चेस, ओल्ड वॉल्स, हार्बर सब साइलेंटली एक स्टोरी बोलते हैं। आज टूरिस्ट फ़ोटो यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन कभी यही शिप से अननोन ओशंस की तरफ जाती थी। और मुझे लगा इंडिया और पोर्चुगल का कनेक्शन सिर्फ गोवा तक लिमिटेड नहीं है। ये कनेक्शन लैंग्वेज में है, फूड में है, आर्किटेक्चर में है और समंदर के रूट्स में भी है। और दिन भर चलने के बाद मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगने लग गई थी, तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढने निकला था। और लागोस ओल्ड टाउन में और उसके आसपास इतने सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स है कि जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ जाना है। कहाँ पे पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट्स है, इटालियन है, सी फूड भी है और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। और जो सरप्राइजिंगली मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये टाउन में बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स इंडियन ओन करते थे। तो काफ़ी सारे इंडियन फैमिलीज़ ने यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स खोले थे, जैसे पोर्चुगीज़ भी और इंडियन भी। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। यहाँ पे खाने में मॉर्निंग में पास्तेल दे नाता और कॉफ़ी, दिन में सैंडविचेस, रात में सी फूड, पास्ता, इवनिंग ड्रिंक्स और सब कुछ काफ़ी इजी गोइंग था। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे इंडियन खाना भी काफ़ी अच्छा था।
अभी मैं दिन भर बीच पे लेटने के बाद और लागोस टाउन घूमने के बाद एक जगह पे सनसेट पॉइंट देखने आया हूँ और ये इतना खूबसूरत पॉइंट है। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा, रुको। मस्त लगी लागोस सिटी की ये 2-3 जगह है। काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत सारे क्लिफ्स है और ऐसे नेचर के बीच पूरा घूमने मिलता है अच्छा हुआ मैंने लिस्बन या पोर्तो का प्लान था, वहाँ पे नहीं गया और ये जगह चुना। अब यहाँ से व्यू देखो बस। शाम में खूबसूरत सनसेट देखने के बाद मैं होटल की तरफ वापस आया तो सोचा मैं आपको अपना होटल भी दिखा दूँ। ये होटल सिटी सेंटर से बस 5 मिनट की दूरी पे है और मैंने इसके पे की है लगभग 200 यूरो 3 नाइट के, तो काफ़ी अच्छा होटल था। गुड मॉर्निंग गाइस, आज दूसरा दिन है और आज मैं जा रहा हूँ बेल्जियन केव्स। ये केव शायद 2-3 मिलियन सालों से उसमें फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्पीड बोट हमें लेके जाएगी टोटल 2.5 घंटे के लिए। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा इसका एक्सपीरियंस, मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो देखते रहना। और ये स्पीड बोट हमें पड़ी 35 यूरो में और उसके लिए उन्होंने दिए ये बोर्डिंग पासेस। तो चलो अभी बोर्ड करने का टाइम हो गया है, आपको बोर्ड पे जाके मिलता हूँ। तो मैं ये टूर के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, पर शुरुआत में ही हमें गाइड ने बता दिया था कि सी थोड़ा रफ होने वाला है। तो मैंने सोचा थोड़ा मतलब क्या ही होगा उससे। तो हम लोग जैसे गए बोट में, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। Okay, so anytime if you want to come back or any complainings, we're here for you. Okay, I like to warn you, if it's not such a good experience as we were hoping to be with a flat sea, okay, but we're going outside searching for the dolphins, and outside it's rougher. तो लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कोई फ़ोन निकाल के खड़ा था वीडियोस के लिए और एक पूरा एनर्जी से जोश से भरा था। और फिर हम ओपन सी में निकले। और जैसे ही पहली वेव बोट पे टकराई और बोट एकदम से ऊपर गई और नीचे चली गई, तो वो मोमेंट था जब मुझे समझ आया कि रफ सी का मतलब क्या होता है।
काफ़ी देर की बोट जर्नी के बाद हम बेंजिल केव के आसपास पहुँचे और ये जगह बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। That was the cave that some guy 20 years ago have taken a really beautiful photo and put a big board at the entrance of Carvoeiro City. बेंजिल केव का जो फेमस वाला अंदर का व्यू है, जहाँ ऊपर से लाइट आती है उस राउंड होल से, नीचे गोल्डन सैंड है, ब्लू पानी है, उसे आई टू हेवन भी कहते हैं और अंदर जाने के लिए बोट को उस छोटी सी ओपनिंग से घुसना पड़ता है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सके। गाइड ने एक्सप्लेन किया था कि जो आज सी की कंडीशन है तो इसलिए अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। She has one of the most unique access. It got really famous on social media, okay? You can see the big window on the cliff nearby the sand, and you have a shape of the door on the left side. That's the entrance of the beach. You have to pass inside of the rock and get down some steps. The big window used to be about 36 years ago. Our cliffs are colored, they are really fragile, and you see all these lines in the same thickness and the same direction, if you can see it. So that's like a brand of the sea. Our coastline was formed underwater, so the most recent layer is on the one on the top. And as soon as they grow up outside of the water, the sea make like a brand, has the thickness higher, so more million of years. So thick, it goes to 5-6 million years, and thinner, it goes to 1-2 million years that the sea level went there, okay? That's why. तो जब वेव्स रफ होती है तो केव के अंदर पानी एक वॉशिंग मशीन की तरह बहने लगता है। हर डायरेक्शन से वेव बाउंस हो रही थी और उसमें बोट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए वो हमें अंदर नहीं लेके जा सके। अभी बोट ट्रिप से बाहर आए हम। बेल्जियन केव्स और डॉल्फिन्स तो देख नहीं पाए क्योंकि समुंदर बहुत ही ज़्यादा बम्पी था, तो वो वापस लेके आए, पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था तो मज़ा आया। अभी हम साग्रेस जाने वाले, तो देखते हैं कि कैसा होता है आगे का ट्रिप। अभी बोट ट्रिप के बाद खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ सांग्रेस, और इस बार मैंने ट्रिप पे कार बुक की है और करीब इस कार के मैं पे कर रहा हूँ 30 यूरो दिन के। पर दिक्कत यह है कि ये कार हमें राइट हैंड पे चलानी है रोड पे, इसलिए सारे कंट्रोल्स सब लेफ़्ट साइड पे है। पर अच्छा है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो मैनेजेबल है। मैं एंड पॉइंट की तरफ जा रहा था, पर मुझे रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो इसलिए मैंने कार रोकी और इस बीच पे मैं चला गया। लागोस से यहाँ पे आने के लिए बस 30 मिनट ही लगे कार से, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत बीच है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अगर प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। पता नहीं यहाँ पे हर बीच पे कुत्ते क्यों अलाउड नहीं होते हैं, पर लोग फिर भी लेकर आते हैं। कितना मस्त होटल है साइड में।
तो मैं अभी अल्ग्रेव के साउथ वेस्ट रीजन में हूँ। और मैं फ़िलहाल अभी हूँ काबो दे साओ विसेंते। तो ये जगह लागो से कुछ ही दूर है और जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। सीरियसली इतनी तेज़ कि कभी कभी बैलेंस ऑफ हो रहा था और सामने सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, क्लिफ्स, और उनके नीचे अटलांटिक ओशन। जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ पानी ही पानी था। कोई आइलैंड नहीं, कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं, बस पानी और हॉराइजन यही नज़र आ रहा था। और यही रीज़न है कि इस जगह को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जब तक 500-600 साल पहले अमेरिका का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो लोगों को यही लगता था कि इसके आगे कुछ भी ज़मीन नहीं है और यह दुनिया का आखिरी पॉइंट है। और फिर वही हेनरी द नेविगेटर आया, जिसका नाम लागोस में भी सुना था हमने, और उसने इस एंड ऑफ द वर्ल्ड से ही शिप्स भेजनी शुरू की आगे एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब जो दुनिया का एंड था उसने उसी जगह से दुनिया की शुरुआत की, ये सोच के कि कुछ अलग ही फील होता है वहाँ खड़े होकर। वहाँ एक लाइट हाउस भी है, सफ़ेद, छोटा और एकदम क्लिफ के किनारे। और वो सीन, क्लिफ्स, लाइट हाउस, तेज़ हवा और वो इन्फिनाइट पानी, ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे फ़ोन का कैमरा नहीं पकड़ सकता प्रॉपरली। तुम्हें बस वहाँ जाके देखना चाहिए। और अब तक मैं लागोस सिटी लगभग बहुत घूम चुका हूँ और मुझे इतनी साफ़ लगी है सिटी पूरे यूरोप में। अगर मैं आपको दिखाऊँ पलट के, कहीं पे भी रोड पे, कहीं पे भी एक चॉकलेट का रैपर तक नहीं दिखेगा, इतनी साफ़ है। मैं अलग अलग रोड के शॉट्स दिखाऊंगा, उसमें भी देखना कि कहीं पे भी कुछ भी कूड़ा नहीं दिखेगा। ये लागोस और उसके आजू बाजू का एरिया मुझे इतना साफ़ लगा। मैं रोड पे, सिटी में भी यहाँ तक कहीं पे भी देख रहा था, जैसे यहाँ पे रोड पे देखो, कहीं पे भी देखो, आपको चॉकलेट का एक रैपर तक दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक मैं काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे भी गया, वहाँ पे भी मुझे कहीं भी कचरा नहीं दिखाई दिया। तो ये चीज़ मैं इंडिया में काफ़ी मिस करता हूँ। आज मेरे ट्रिप का लास्ट डे है और बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा यहाँ से। तो आज 7 बजे फ़्लाइट है फ़ारो से और मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगा ताकि फ़ारो का ओल्ड टाउन देख सकूँ और फिर वही कल से ऑफिस और बोरिंग लाइफ। और जाते जाते ये आखिर में नज़ारा देखना चाहता था और आज काफ़ी कड़क धूप है। और आज मेरा आखिरी दिन था तो मैं फ़ारो आ गया। ये अल्ग्रेव की कैपिटल सिटी है और जिस एयरपोर्ट पे लैंड किए थे वो भी फ़ारो का ही था, लेकिन शहर को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आज टाइम मिला। पूरे फ़ारो में हर गली में, हर चौक में एक ही पर्पल ट्री दिखाई दे रहे थे।